मानगढ़ धाम पर शुद्धिकरण यात्रा को लेकर बीटीपी के नेताओं की टिप्पणी पर बोले डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा। साबला राजस्थान डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड के अंतर्गत 3 जुलाई को मानगढ़ धाम पर विशाल रैली के रूप में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर एक संदेश यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद 17 जुलाई को एक संगठन के द्वारा शुद्धिकरण यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसको लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद कनकमल कटारा जमकर बोले। उन्होंने कहा कि आगे शुद्धिकरण यात्रा को लेकर अगर कोई गलत परिणाम आते हैं तो इसके लिए सोशल मीडिया पर जमकर इस मैसेज को वायरल करने वाले लोग ही जिम्मेदार रहेंगे। इस पर क्या बोले डूंगरपुर बांसवाड़ा के संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा, देखिए उन्हीं की जुबानी एक रिपोर्ट। 3 जुलाई को जो संदेश यात्रा रखी गई थी, उस दौरान वहाँ पर मानगढ़ धाम पे हज़ारों की संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद थे और अभी 17 जुलाई को एक और संदेश यात्रा जो शुद्धिकरण के नाम पर की जा रही है एक संगठन के द्वारा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 जुलाई 2022 को देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और इस उपलक्ष्य में सभी संगठनों ने तय किया और सभी मेट कोतवाल संत जनों ने उनके सानिध्य में सभी भक्तजनों ने और लोगों ने यह जो कार्यक्रम संदेश यात्रा का 75 वर्ष पूर्व होने पर अमृत महोत्सव के रूप में 7,500 मोटरसाइकिल से यात्रा करके इस प्रकार का कार्यक्रम निश्चित किया था। बहुत ही अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित हुए। यह संदेश देने के लिए किया था। मानगढ़ धाम पर 1,500 आदिवासी भाइयों ने बलिदान दिया है और उसके मूल में हमने अपने संगठन के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन सब ने मानगढ़ धाम को कहाँ क्या क्या स्थिति में था और उसको उजागर करने का काम, यह देश के इस पटल पर लाने का काम जो काम कर रहे हैं वह इन्हीं संगठनों ने किया था और इसके आधार पर बहुत सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हुए। मैं मंत्री था उस समय भी काम हुए, चाहे सामुदायिक भवन से लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे उस समय में भी पैनोरामा बनाया है। बहुत बड़ा अच्छा चुनाव 12-13 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। उसमें सभी सरकारों ने जो भी आए उन्होंने अपना अपना काम किया है और यह संदेश देने के लिए किया था कि देश की आज़ादी हुई, ये अमृत महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और वह भगवा ध्वज भी साथ में था और यह त्याग और समर्पण का यह भगवा ध्वज है और इसके प्रति कोई कमेंट करने की आवश्यकता रहती नहीं है। और जिस तरह से कुछ बीटीपी के बंधु जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता उस स्थान को लेकर के जहां उनका कोई अंश नहीं, कोई कायम इन्होंने किया ही नहीं और उसको क्या मानगढ़ में क्या हुआ था यही पता नहीं। और ऐसी स्थिति में आज जब इसका आगे जब लोगों को पता पड़ रहा है कि यह मानगढ़ में एक ऐसा ऐतिहासिक जलियांवाला बाग कांड से भी बहुत बड़ा कांड हुआ था, यह विश्व पटल पर आना चाहिए कि देश की आज़ादी हुई, ये अमृत महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और वह भगवा ध्वज भी साथ में था और यह त्याग और समर्पण का यह भगवा ध्वज है और इसके प्रति कोई कमेंट करने की आवश्यकता रहती नहीं है। और जिस तरह से कुछ बीटीपी के बंधु जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता उस स्थान को लेकर के जहां उनका कोई अंश नहीं, कोई कायम इन्होंने किया ही नहीं और उसको क्या मानगढ़ में क्या हुआ था यही पता नहीं। और ऐसी स्थिति में आज जब इसका आगे जब लोगों को पता पड़ रहा है कि यह मानगढ़ में एक ऐसा ऐतिहासिक जलियांवाला बाग कांड से भी बहुत बड़ा कांड हुआ था, यह विश्व पटल पर आना चाहिए। यह संदेश है, इसमें कोई राजनीतिकरण भी नहीं है, न कोई राजनीति है, लेकिन जिस तरह से विकास करना है तो राजनीति और धर्म नीति दोनों साथ होते तभी काम होता है। और ऐसी स्थिति में कोई दूसरा भाव नहीं था, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि 17 जुलाई को यह जो कोई यात्रा फिर से निकाल करके यह अपवित्र हो गया है, इसलिए हम उसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र करेंगे। ये मानसिकता किस प्रकार की है? ये ओछी मानसिकता हमारे ही इस आदिवासी समाज में से कुछ लोग इस प्रकार के हैं। इनको चाहिए कि इस प्रकार की ओछी मानसिकता नहीं रखें
और सामंजस्य बैठक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण समाज में भी यह विघ्न नहीं पहुँचे, ये दुराभाव नहीं, एक दूसरे के लोग एक दूसरे से प्रेम से रहें, ऐसी भावना उनको सोचनी चाहिए। राजनीतिकरण तो स्वयं कर रहे हो और इस प्रकार का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और समझते हुए समाज में 2 भागों में बांटने का काम क्यों कर रहे हो, यह मैंने कल भी कहा है यार, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम होता है तो उसकी जिम्मेदार यही लोग रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह काम करें और ठीक ढंग से इस वातावरण को सुधारने का काम करें। यहाँ आना जाने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है। भाई कई पार्टियों के लोग भी आएंगे, कई विश्व हिंदू परिषद के भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे। जब राष्ट्रीय दर्जा हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आदरणीय मोदी साहब मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा दिलाएंगे और दे देंगे। और उसके बाद देश विदेश के लोग यहाँ पर, कि यहाँ जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक बड़ा कांड यहाँ हुआ है मानगढ़ धाम पर, तो देखने के लिए सब लोग आएंगे। अब इसमें एक अच्छा काम हो रहा है, भावना लोगों की अच्छी बन रही है, श्रद्धा जग रही है। मेट कोटवाल संत वहाँ उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में काम हो रहा है। लेकिन इनमें ही दूरियाँ बढ़ाने का काम करना, यह इनकी ओछी हरकत है, इसको नहीं करना चाहिए। और अगर ये करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी उन सब की है इस प्रकार के काम करने की। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।